एवरीवन, कैसे हो मेरे लल्ला और लाली। चैप्टर अंडर 10 मिनट्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आई होप कि आपको अभी तक जो चैप्टर्स मिले हैं उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं और उन्हें बार बार 2x की स्पीड पे करके भी रिवाइज कर रहे हैं। इसी सीरीज में अभी तक जितने चैप्टर्स मिले हैं उनके फ्लो चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो नहीं तो कीवर्ड्स को याद करके आंसर्स लिखना आराम से। ओके, आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। मैडम राइड्स द बस किसने लिखा है? वल्ली कनन ने। यहाँ के जो हम कह सकते हैं कि वल्ली कनन जो है वो उन्होंने ये लिखा है और इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वल्लियामई। ओके, देयर आर 2 डिफरेंट नेम्स, हालांकि उसका जो स्टार्टिंग इनिशियल जो है वो वल्ली दोनों में सेम है। तो ये मैडम राइड्स द बस के अंदर एक जर्नी है और वो जर्नी किसकी है? यंग गर्ल की है। या यंग गर्ल कौन है? वल्ली है। वल्ली की इस जर्नी को बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो वल्ली जो कि 8 साल की होती है, शी इज 8 years old एंड उसे जो है बस टू राइड अ बस बहुत फैसिनेट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है उसे। वो होता है कि मुझे इस बस में बैठना है, मुझे शहर तक जाना है। ओके, सो कैरेक्टर्स में वल्ली 8 years old, उसकी ममा भी हैं, साथ ही साथ में बस कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स भी हैं इसमें। ठीक है, वल्ली का ड्रीम क्या है? तो शी इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से बहुत क्यूरियस है, जिज्ञासु है जानने के लिए। फैसिनेटेड बाय द बस राइड, एज आई टोल्ड यू, saves coins to fulfill her wish to ride the bus। अब she is only 8 years old, वो 8 साल की बच्ची है, इसके पास में कहाँ से पैसा आएगा कि वो बस राइड करे है या अपने जो सपने हैं उसे पूरा करे। देखो, सपना पूरा करने वाला इंसान होता है ना तो वो उसको करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसे इससे इंस्पायर कीजिए, इसे अपना सपना पूरा करना था कि मुझे बस राइड करना है, तो इसने अपने बहुत सारे टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया। चाहे वो फेयर लगा है, गांव में मेला लगा है तो वहां पर उसका पसंदीदा झूला, बलून, पिपरमेंट ये सब नहीं यूज किए इसने, नहीं खरीदे और उन सारे कॉइन्स को धीरे 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 चिल्लर्स को इकट्ठा करके कितने पैसे इकट्ठे किए थे? 60 पैसा। वाई 60 पैसा? 60 पैसा इस वजह से क्योंकि देयर वॉज अ फेयर जो है, मतलब किराया जो है, एक तरफा किराया, 1 वे फेयर वॉज 30 पैसा, तो रिटर्न भी तो करना चाहेगी ना ये, तो अदर वे 30 + 30 60 पैसा। याद रखना, 1 वे इज 30 एंड 2 वे इज 60 पैसा। ठीक है, वल्ली का ड्रीम मैंने आपको यहां पर बता दिया है ना। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, की पॉइंट्स क्या है? वल्ली जो है शी इज ऑलवेज क्यूरियस एंड प्लेफुल एंड हर ओन लाइक ड्रीम टू फुलफिल हर ओन ड्रीम। सेव्स हर मनी, प्लान्स केयरफुली, बाय करती है टिकट एंड ट्रैवल करती है टाउन इन अ बस। बस के थ्रू टाउन तक जाती है और वहां से वापस भी आती है। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि बस से जब जाती है तो देयर आर सम इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड देयर। ओके, सो जब बस में एंटर करना होता है उसे, जब बस में चढ़ना होता है उसे, जब बस में उसे क्लाइंब करना होता है तो एंटर नहीं होगा, क्लाइंब होगा। तो जब वो वहां पर चढ़ती है तो कंडक्टर इतनी छोटी बच्ची को देख करके हाथ देते हैं तो शी सेज दैट नो, आई डोंट नीड योर हेल्प, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। सो बिकॉज ऑफ हर दिस एटीट्यूड, क्योंकि उसने बोला मैंने टिकट भी पे किया है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं एंड ऑल दैट, इस वजह से बस कंडक्टर उसे मैडम कहता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनका नाम, इनको मैडम किसने बोला था? सो बस कंडक्टर ने बोला था इन अ जॉयस वे, या वो कहते हैं ना छेड़ते हैं तो टीज करने के लिए, या फिर जॉयफुली कहा गया था इन्हें मैडम। बस के अंदर what happens that she was very much fascinated, जब वो बस के विंडो से देखती है बाहर की पूरी दुनिया। बस के अंदर उन्हें यानी वल्ली को एक ओल्ड वुमन भी होती हैं जो मिलती हैं। शी वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट वल्ली, क्योंकि वल्ली अकेले ट्रैवल कर रही होती हैं। ओके, नाउ जब वल्ली विलेज से टाउन की तरफ जाती हैं तो रास्ते में एक काव आती है, उस गाय का बताया गया है बस के सामने आती है और बस के सामने मतलब वो डांस कर रही है एक तरीके से। एंड it became like the scene was totally like a happy scene, क्योंकि बस कंडक्टर जो है वो है अंदर, सब जने हैं अंदर, और बस वाला यानी जो बस ड्राइवर है वो हॉन्क पे हॉन्क कर रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं। और हॉर्न को सुन करके काउ जो है वो और ज्यादा थोड़ा सा इधर उधर टेल के साथ में डांस कर रही है, बिकॉज वो थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है काउ। ये देख के वल्ली को बहुत खुशी मिलती है एंड शी क्लैप्स एज वेल।
जब टाउन पे पहुंच जाते हैं तो टाउन पे वो नीचे नहीं उतरती है वल्ली बस से। उसे कंडक्टर बोलता है कि नीचे उतरो, यहाँ इतनी दूर तक आई हो तो डेफिनेटली देखो इस जगह को, बट शी सेज नो नो नो, वो मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास पैसे भी नहीं है। बस कंडक्टर कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूं, लेकिन फिर भी वल्ली मना कर देती है। बस जब रिटर्न करती है तो एक सैड सीन होता है, यानी कि जो काऊ पहले प्लेफुल थी, बहुत जॉयस थी, जिस वजह से वल्ली बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड हो गई थी, वही काऊ डेड पड़ी हुई थी वहाँ पर। एंड वल्ली थोड़ी उदास हो चुकी थी। इट वॉज मोमेंट जहाँ पर सैडनेस छा गई थी। एंड देन वल्ली वापस अपने घर आ गई थी। ओके, चलिए थीम्स क्या है? क्यूरोसिटी है, इंडिपेंडेंस है एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया है। मैसेज क्या बताया? करेज टू परस्यू ड्रीम्स, ऑब्जर्व एंड लर्न, वैल्यू द सिंपल जॉयज ऑफ योर लाइफ। बाकी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है, पूरी स्टोरी समरी कंक्लूड करके आपको समझा दी है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो वल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या काव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑलवेज ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वल्ली की एज या फिर उसका लाइक डिजायर क्या था, उसकी विश क्या थी, या फिर वो काव वाला इंसिडेंट पूछा जाता है। ओके, सो आई होप कि आप ये मैडम राइड्स द बस वाला चैप्टर बहुत आसानी से इजीली से कर लेंगे। एंड जब बात आए आंसर्स लिखने की तो उसमें इन सारे कीवर्ड्स को जरूर से ऐड ऑन कीजिएगा, बिकॉज आपके आंसर्स में आप कहते हो ना कि मैंने तो पूरा लिखा फिर भी मार्क्स पूरे क्यों नहीं आए, या उसने पूरा लिखा फिर भी उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा कैसे आ गए। तो उसके पीछे इन कीवर्ड्स का और की फ्रेजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सो लर्न दीज की फ्रेजेस, लर्न दीज कीवर्ड्स, और इससे सेंटेंसेस बना करके अपने आंसर्स को प्रेजेंट करिए, अंडरलाइन करिए, एंड यू विल गेट ऑल्सो फुल मार्क्स। लाइक करना ना भूलें क्लास को, शेयर करना ना भूलें क्लास को, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर से दें। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।